नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, कल मैंने आपको एग्जांपल नंबर 12, 13, 14 कल की वीडियो में करा दिए थे पार्ट 17 में। ये है पार्ट 18। ये कौन सा है? ये है बच्चों पार्ट 18 है ये। इसके अंदर मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 15 पूरा कंप्लीट करा दूंगा। और बुक में जो समझाया हुआ बच्चों को समझ नहीं आया, बहुत अलग तरीके से दिखा रखा है, कुछ अटपटा सा कर रखा है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बार बार आपको ना तो रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही देखने की जरूरत पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों आपसे। प्रूव दैट sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू, आप इसको इसके बराबर प्रूव करके दिखाइए कि 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। लेकिन यूजिंग द आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी कि आपको इस आइडेंटिटी को यूज करके आपको इस LHS को, इस RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे सॉल्व करना है कि राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो जाए। पर आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है? आपको ये वाली आइडेंटिटी बच्चों यूज करनी है, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कैसे भी करके आपने सॉल्व कर दिया और इस आइडेंटिटी को आपने यूज ही नहीं किया, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। तो बच्चे कैसे करेंगे? बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2-3 स्टेप बहुत अच्छे हैं। देखो बच्चों, इस आइडेंटिटी को हम कैसे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, वो हम इसे ऐसे लिखते हैं। जो tan होता है वो इधर आ जाता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये जो होता है ना बच्चों, ये वाला, ये आपका स्टैंडर्ड तरीका होता है। मैंने भी जब कल आपको लिखवाए थे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, मैंने भी बच्चों कल आपको लिखवाए थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जो मैंने कल 3 लिखवाए थे वही स्टैंडर्ड तरीका होता है, ये वाला। ये नहीं होता है। जब भी हम क्वेश्चन को डील करते हैं तो इसी तरीके को अप्लाई करके चलते हैं बच्चों। ठीक है, क्या करेंगे हम सबसे पहले? देखिए हमें दे रखा है साइन कॉस में दे रखा है, पर उसने क्या बोला? आइडेंटिटी इस्तेमाल करो sec और tan की। बच्चों एक बात और, जो sec थीटा होता है वो क्या होता है हमारा? 1 अपॉन cos थीटा होता है, बताइए सबको। जो tan थीटा होता है हमारा वो क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो बच्चों देख रहे हो, हमें जो आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है वो sec और tan वाली इस्तेमाल करनी है। और sec और tan जो अलग अलग होता है वो 1 अपॉन cos, sin अपॉन cos। तो कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो क्या आ रहा है? cos आ रहा है। क्या आ रहा है? cos आ रहा है। तो बच्चों क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? इस sin और cos और 1 sin cos 1 सबको अगर मैं cos थीटा से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या ये sec और tan की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? देखिए sin अपॉन में cos tan होता है, cos अपॉन में cos 1 आ जाएगा, 1 अपॉन में cos sec आ जाएगा, sin अपॉन में cos tan आ जाएगा, cos अपॉन में cos 1 आ जाएगा, 1 अपॉन में cos sec आ जाएगा। भले बच्चों आप इसको नहीं भी इस्तेमाल करते या नहीं भी दिखाते, तब भी आप देखते ही क्वेश्चन समझ जाते। जैसे ही क्वेश्चन बोल रहा है sec और tan को इस्तेमाल करो, तो आप इसको LHS को, लेफ्ट हैंड साइड को कैसे आप sec और tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। बच्चों को इमीडिएटली क्लिक कर जाएगा दिमाग में कि भैया हमें इसे क्या करना पड़ेगा? cos थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। वही एक कंडीशन होगी, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं? sec और tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों? डिवाइड कर देते हैं भाई cos थीटा से। ठीक है, देखिए बच्चों सबसे पहले क्या लिखेंगे? टेकिंग LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या है हमारा? sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन में sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। यही है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। अब बच्चों क्या करते हैं? इसको हम डिवाइड करते हैं किससे? cos थीटा से, जिससे क्या हो? ये पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाए? tan थीटा में। तो कैसे करेंगे? sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। यानी कि मैंने इसके तीनों टर्म को किससे कर दिया? cos थीटा से। और सिमिलरली मैं नीचे भी ऐसे ही करूंगा। सिमिलरली मैं बच्चों नीचे भी ऐसा ही करूंगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा। इसको बच्चे डायरेक्ट भी करते हैं, पर डायरेक्ट मत करना, एक स्टेप को दिखाना। ठीक है, पेपर में आपको एक स्टेप दिखाना पड़ेगा। ओके, ये हुए cos थीटा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। अब अगले स्टेप में आपका क्या बन जाएगा? ये sin अपॉन में cos क्या होगा? tan थीटा बन जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। माइनस का माइनस, इस cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। प्लस 1 अपॉन में cos क्या होता है? sec थीटा होता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए बच्चों, sin अपॉन में cos tan थीटा, कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। और इस प्लस का ये प्लस उतार लिया, cos से cos कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 माइनस का माइनस, 1 अपॉन में cos दैट इज sec थीटा। तो बच्चों
आपका इतना सॉल्व करने पर आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, इसको cos से डिवाइड कर दिया। जब ये वाला स्टेप आप लिखोगे, ये वाला तो लिख देना साइड में sin डाल के, क्या डिवाइडिंग बाई किसे, cos थीटा से। ठीक है, किससे डिवाइड कर दिया आपने, cos थीटा से डिवाइड कर। एक स्टेप लिखना, जब भी कोई आप डायरेक्ट स्टेप करते हो तो उसको sin डाल के लिख देंगे, ताकि चीजों को पता चले डायरेक्ट नहीं आया, बच्चे ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ओके बच्चों, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व कराता है। इसके लिए मुझे ये पार्ट भी बिठाना पड़ेगा और ये पार्ट भी रब करना पड़ेगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके काम कर लीजिए। अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एलएचएस लिया और सबको cos थीटा से डिवाइड कर दिया। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि उसमें साफ साफ बोला हुआ है क्वेश्चन में कि sec थीटा और tan थीटा में आंसर को लेके आओ, तो वो तभी आ सकता है जब मैं एलएचएस को cos थीटा से डिवाइड कर दूं। और मैंने किया तो मेरा आ गया, लेकिन आंसर नहीं आया, क्योंकि प्रूफ से मुझे ये वाला पार्ट करना है, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। तो उसके लिए मुझे और भी आगे बढ़ना पड़ेगा, तो इसे मैं फिलहाल रब कर देता हूँ। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इस साइड सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए यहाँ तक आपका आ चुका है। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, इस वाले स्टेप को मैं थोड़ा सा चेंज करके ले लेता हूँ। कैसे, जो tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा है, उसको मैं क्या करता हूँ, tan थीटा प्लस sec थीटा लिख देता हूँ -1। उससे क्या होगा ना, जो मेरा टेंजेंट एक साथ आ जाएंगे और जो मेरा एक डिजिट है वो अलग चली जाएगी। उससे थोड़ा सॉल्व करना आसान हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसा काम कर रहे हैं हम लोग। tan थीटा, अब इस प्लस sec थीटा को मैं इधर लिख लेता हूँ, प्लस sec थीटा और -1 को मैं साइड में लिख लेता हूँ। सेम मैं नीचे वाले में ऐसे करता हूँ, tan थीटा माइनस sec थीटा इधर लिख लेता हूँ, +1 को इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस थोड़ा सा टेंजेंट जो है वो एक साथ आ जाते हैं और वो पार्ट एक साथ आ जाता है। ये माइनस है, ठीक है, ये है -1 और प्लस ये 1। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, और मैं मानता हूँ कि होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, इतना कर लिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब एक तरीका होता है, इसको हमेशा नोट डाल के लिखना। क्या, जब भी आप देखोगे, आप जो RHS यानी जिसमें आपको प्रूव करके लेके आना है, उसका अगर न्यूमरेटर 1 है, क्या न्यूमरेटर 1 है, तो क्या करोगे आप, जो LHS का डिनोमिनेटर का जो 1 आ रहा है, जो LHS का डिनोमिनेटर का 1 आ रहा है, उसको क्या करोगे, उस आइडेंटिटी जो बोली हुई है क्वेश्चन ने, उससे रिप्लेस कर दोगे। क्या करोगे, जो आइडेंटिटी बोली हुई है क्वेश्चन ने, उससे रिप्लेस कर दोगे। ऐसा क्यों करोगे, ऐसा इसलिए करोगे ताकि सॉल्यूशन करना आपको आसान हो जाएगा। और खुद ही देखो, आपको क्या इसके बाद कुछ नजर आ रहा है कि हम इस तरीके से कैसे ला सकते हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पेन कम चलाते हैं, दिमाग ज्यादा चलाते हैं, पेन कम चलाते हैं, दिमाग ज्यादा चलाते हैं। दूसरी बात, हमें जैसा प्रूव करना है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने स्टेप्स को अरेंज करते हैं। जैसा हमें प्रूव करना है बच्चों, क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने स्टेप्स को अरेंज करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, एक रूल होता है कि जब भी RHS प्रूव करना होता है और उसके न्यूमरेटर में 1 है, तो हम LHS के 1 को आइडेंटिटी से रिप्लेस कर देते हैं जो क्वेश्चन ने दे रखी होती है। तो हम क्या करेंगे, सेम वैसा ही करेंगे जैसा रूल होता है। tan थीटा में tan थीटा सेम उतारा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, प्लस का प्लस। बुक में बहुत कंफ्यूज कर रखा है और बताया भी नहीं गया, मैं आपको एक स्टेप मेंशन करूंगा। ठीक है, बताऊंगा भी। sec थीटा -1, ऊपर वाले को मैं नहीं छेड़ूंगा, 1 को नीचे वाले में चेंज करूंगा, tan थीटा माइनस sec थीटा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। इस प्लस को प्लस उतार लेता हूं और 1 की जगह, इस 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये वाला पार्ट sec स्क्वायर थीटा, क्या लिखूंगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, यहाँ ब्रैकेट भी लगा देता हूँ। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि यही वाला स्टेप मैंने 1 को रिप्लेस किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जब इसको दिखाओगे ना, तो साइड में मेंशन जरूर करना कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि टीचर कंफ्यूज हो जाएगा, वरना आपने डायरेक्टली 1 को कैसे कर दिया, परसेंटेज डाल के लिख दोगे तो टीचर को पता चलेगा। हालांकि उसे पता तो है, पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, वरना टीचर को लगेगा नकल मार के किया बच्चे ने। पर नहीं, आपने नकल नहीं मारी, आपको आता है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बच्चों, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं बन रहा, देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और कितनी बार हम बता चुके हैं आपको, कितनी बार मैंने आपको ये बात बताई है कि बच्चों ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b, a माइनस b और a प्लस b। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि a प्लस b, a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी कि जब ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक बार sec थीटा माइनस tan थीटा और एक बार sec थीटा प्लस tan थीटा। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ बच्चों, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं लिख दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, अगले स्टेप में ऐसा ही करूंगा। ठीक है, तो ऊपर वाले को मैं सेम उतार लेता हूँ, tan थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस, अभी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan कैसे करूंगा मैं, एक बार sec थीटा माइनस tan थीटा लिख लेता हूं,
ठीक है बच्चों, और एक बार सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख लेता हूं। उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए बच्चों, ये कुछ इस तरह से है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन और टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी कि ये प्लस के बाद एक पार्ट है पूरा और ये प्लस से पहले का एक पार्ट है पूरा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब आप वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए ताकि मैं इस वाले पार्ट को रब करके यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन करा सकूं। बहुत मजे से समझ में आया कि एक बार पूरी वीडियो देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक द्वारा आपको ना देखना नहीं पड़ेगा, खुद ही कर लोगे। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, मैं इसे रब करके इस वाले पार्ट को उस वाले सॉल्यूशन को कराता हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, अभी देखिए हमें चाहिए क्या, ऊपर हमें वन चाहिए। ऊपर तो वन तभी मिल सकता है जब ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये कट जाए। ठीक है, नीचे वाले से कटेगा तो नीचे वाले से, तो नीचे में मुझे इस तरह से ही कुछ चाहिए होगा। और डिनोमिनेटर मुझे क्या चाहिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा सिर्फ इसी वाले पार्ट में आ रहा है, यानी कि प्लस के जो ये मल्टीप्लाई में जो पार्ट है, दो पार्ट है मल्टीप्लाई में, उसमें से एक पार्ट तो मुझे सेक थीटा माइनस टेन थीटा मिल रहा है, पर एक नहीं मिल रहा। अगर मैं कॉमन में निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा भाई, कॉमन निकालने के लिए तो दोनों सेम पार्ट होने चाहिए ना, तभी मैं तो इसको कॉमन निकालता और ये वन बन जाता, पर यहाँ तो वन बन नहीं रहा। तो मैं जानता हूँ बच्चों, मैं एक बात जानता हूँ हमेशा कि जो a माइनस बी होता है वो क्या होता है, नथिंग बट b माइनस ए ही होता है। ये होता है कि नहीं होता, यानी कि अगर a माइनस बी में से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं, a माइनस बी में से माइनस कॉमन निकाल लूं, तो मैं उसे a माइनस बी को b माइनस ए भी लिख सकता हूं। आप चेक कर सकते हो कि आपने a माइनस बी को ये माइनस ब्रैकेट में b माइनस ए सही है कि नहीं। तो क्या करोगे, माइनस के भी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी, माइनस का माइनस से करोगे तो प्लस, और माइनस का ऐसे करोगे तो a, यानी कि कुछ नहीं है, आपकी वही चीज आपकी द्वारा रिप्रेजेंट हो गई, a यानी कि प्लस ए माइनस बी माइनस बी, बस पलट के लिख दिया। तो उसको पलट के लिखने के क्या करना पड़ता है, हमें माइनस बाहर निकालना पड़ता है और उसको पलट के लिखना पड़ता है। और ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी चीज को मैं इस वाले स्टेप के लिए अप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए हमें चाहिए डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए, तो यहां से अगर मैं सेक थीटा माइनस टेन कॉमन निकाल लूंगा, तो मैं कॉमन तो तभी निकाल सकता हूं जब मेरे इधर एक स्टेप ये वाला और एक स्टेप दोनों में सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, पर इस वाले में तो आ रहा है, पर इस वाले में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, मेरा सेक थीटा माइनस टेन थीटा ही बचेगा। देखिए कैसे होगा, देखिए कैसे होगा, मैं क्या करूंगा, मैं इस सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इस सेक थीटा माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन निकाल लिया मैंने। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और यहां मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूं, क्या लगाता हूं, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूं। ठीक है, ठीक है। अब इस पहले वाले स्टेप की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस वन लिखूंगा। क्यों, आप चाहो तो इस सेक थीटा माइनस टेन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको पहला वाला स्टेप ही मिलेगा। कैसे, सेक थीटा को माइनस वन से करोगे तो माइनस सेक थीटा ये वाला मिल जाएगा, और इस माइनस टेन थीटा से माइनस वन को करोगे तो प्लस टेन थीटा ये वाला मिल जाएगा। यानी कि इस टेन थीटा माइनस सेक थीटा को मैं माइनस वन लिख सकता हूं जब मैंने सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन निकाली। कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ तो ये मत समझना कि क्या भैया बता रहे हैं बार बार। आपको 10th क्लास में आपको ये सारी चीजें पता है, मुझे पता है, मुझे पता है आपको ये सारी बातें पता है, लेकिन फिर भी जिसको नहीं पता उसके लिए मुझे बतानी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ क्या है प्लस, तो मैं अभी यहाँ क्या लिखूंगा, प्लस लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा मेरा पहले ही कॉमन आ चुका है, तो अंदर सिर्फ एक पार्ट बच गया मेरा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही बच गया। और यही जो बच्चों है ना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो यही वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो यही स्टार स्टेप है। ठीक है, स्टार स्टेप। क्यों, हमें ये देखना पड़ेगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमारे डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, तो हमें ये कॉमन निकालना पड़ेगा। पर कॉमन निकाले कैसे, यहाँ तो आ ही नहीं रहा, कोई बात नहीं है तो माइनस निकाल लेते हैं। इस वाले पार्ट से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो माइनस वन अंदर बच गया। चाहो तो चेक कर लो आपने सही निकाला है कि नहीं निकाला। सेक थीटा माइनस थीटा को माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पूरा स्टेप बनेगा, और सेक थीटा माइनस थीटा को प्लस करके इस वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो एक स्टेप ये वाला और दूसरा स्टेप ये वाला, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए बच्चों, अब आप देखिए, अरे ऊपर वाला स्टेप मैंने लिखा ही नहीं, एक काम करता हूँ ऊपर वाला स्टेप लिख लेता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला स्टेप तो मैं लिखना भूल गया, सॉरी, ये वाला स्टेप, इसके ऊपर ये वाला स्टेप आएगा, पहले इसके ऊपर ये वाला स्टेप आएगा ना, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, आ गया, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए बच्चों, अब आप देखिए,
कि आपको क्या कुछ इस तरह से नजर नहीं आ रहा, tan थीटा प्लस का tan थीटा प्लस का, sec थीटा प्लस का sec थीटा प्लस का, -1 का -1 का। चाहो तो मैं इसे स्टेप और आगे बढ़ा देता हूं, tan थीटा प्लस sec थीटा -1 अपॉन में sec थीटा माइनस tan थीटा, ये हो गया। और अंदर क्या बचा, -1 का -1, इस प्लस से sec थीटा करोगे तो प्लस sec थीटा, इस प्लस से tan थीटा करोगे तो प्लस tan थीटा, ये आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब आप देखिए, ये प्लस tan थीटा है, ये प्लस tan थीटा है, ये प्लस sec थीटा है, ये प्लस sec थीटा है, ये -1 है, ये माइनस, इसका मतलब क्या होगा, इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा। ऊपर जब कट गया तो ऊपर क्या बचा, ऊपर 1, ऊपर क्या बचा, ऊपर 1, और नीचे नीचे क्या बचा, sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, हेंस प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। देखिए वही है ना, 1 sec थीटा माइनस tan थीटा। तो बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 स्टेप मैंने जो किए इंपॉर्टेंट, वो क्या किए, एक तो मैंने इस 1 की जगह sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा, उसको फिर मैंने a माइनस b a प्लस b में खोल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे नीचे sec थीटा माइनस tan थीटा चाहिए था, जो कि मेरा सिर्फ एक पार्ट में आ रहा था, दूसरे पार्ट में नहीं आ रहा था, तो मैंने माइनस कॉमन निकाल के इसको भी सॉल्व कर दिया। और ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, ऊपर नीचे वाला कट गया, ऊपर मुझे 1 चाहिए तो ऊपर 1 आ गया, और नीचे मैंने sec थीटा माइनस tan थीटा ऑलरेडी कॉमन निकाल रखा था। तो मेरा आंसर क्या हो गया बच्चों, ये आ गया है, प्रूव हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक आपने अगर पहले वीडियो देखी है तो कोई बात नहीं तो अपने साथ साथ नोट्स बनाए तो एक बार नोट्स देख लो, आपको समझ आ जाएगा, बिना देखे अब दोबारा कर लोगे, ठीक है, दोबारा बिना देखे ही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी कोई दिक्कत आई तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपका आंसर वहां पे कर दूंगा। मैं एक बार फिर से समझाता हूं मैंने कैसे किया इस क्वेश्चन को। देखिए क्या था, प्रूव कर रहा था मैं आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। तो मुझे पता है कि sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा होता है, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। यानी कि मुझे इस पार्ट को अगर sec और tan में कन्वर्ट करना है तो मुझे पूरे को, इस ऊपर को भी नीचे को भी cos थीटा से ही डिवाइड करना पड़ेगा। कि बच्चे पूछते हैं कि पता किससे चलेगा कि हम sec tan में करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, तो कैसे पता चलेगा। देखिए sec थीटा क्या होता था, sec थीटा आपका 1 अपॉन cos होता है, tan क्या होता है आपका sin अपॉन cos होता है, तो यानी नीचे दोनों बार cos आ रहा है। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि हमें cos से ही डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, सॉल्व कर लिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, जो 1 था उसको साइड में ले गए थे, जैसे कि यहाँ पे ले गया, -1 + 1 को साइड में ले लिया, और tan साइड को मतलब टेंजेंट्स वाले पार्ट को मैंने एक साथ ले लिया। अब इसमें एक रूल जो लगाया मैंने यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाला था, एक रूल लगाया मैंने कि जब भी आपको जो RHS होता है, राइट हैंड साइड जो प्रूव करना होता है, उसके न्यूमरेटर में अगर 1 दे रखा होता है तो हम LHS के 1 को रिप्लेस कर देते हैं। अगर RHS के 1 होता है, RHS में न्यूमरेटर में 1 होता है, तो हम LHS के डिनोमिनेटर में जो 1 होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं आइडेंटिटी से। अगर यही क्वेश्चन ऐसा ना पूछ के कैसे पूछता, अगर यही ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछा होता बच्चों आपसे, क्या ये आपसे ऐसा पूछा होगा कि sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 होता, अगर नीचे 1 होता, हालांकि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, लेकिन आपको स्टेप में क्या चेंज करना पड़ेगा। इस बार दे रखा है डिनोमिनेटर 1, तो क्या करते हैं आप, इस वाले 1 को चेंज करते, किसको, इस वाले 1 को चेंज करते। फिर कैसे करते हैं, माइनस का माइनस छोड़ते, ब्रैकेट लगाते और इस वाले पूरे पार्ट को लिख देते, ठीक है, इस वाले पूरे पार्ट को लिख देते बच्चों, ठीक है, इस वाले पूरे पार्ट को लिख देते। और कोई इस क्वेश्चन में रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉल्व किया, इसका माइनस b स्क्वायर लगाया, उसके बाद कॉमन निकाला, कट के आंसर आ गया। तो बच्चों यहाँ पे आपके एग्जांपल जो है सारे के सारे खत्म होते हैं। अब बात ये आपकी एक्सरसाइज 8.4 में कल कराऊंगा, और सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे जो 5वें में 10 क्वेश्चन है वो भी, और पहले दूसरे तीसरे चौथे 5, सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए पर मैं एक ही वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो पूरी कंप्लीट करा दूंगा, और ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको आंसर वहां पे कर दूंगा। वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, आपको हेल्प हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं कि वीडियो में। राधे राधे।